हेलो दोस्तों, जेएमआर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करेंगे, जो राजस्थान के महिलाओं के आभूषण हैं। इसमें हमने 90 प्लस क्वेश्चन को कवर किया है और जो ये दो पार्ट में कवर होगा। ये फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट इसके बाद आएगा। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज्यादा से ज्यादा लेक्चर को शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं राजस्थान की महिलाओं के आभूषण। आपको जो क्वेश्चन है इसमें मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, तो उसका जो पैटर्न है वो याद रखना है। किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पैटर्न पूछ जाते हैं, तो वो पैटर्न भी हमने इसमें लिया है। ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जेला, जमेला, पीपल पत्ता, ओगटिया किस अंग के आभूषण हैं? ऑप्शन ए कान के, ऑप्शन बी अंगुली के, ऑप्शन सी हाथ के और ऑप्शन डी गले के। बताइए। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। उसी समय में आपको आंसर देना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कान के आभूषण है। जेला है, जमेला है और पीपल पत्रा कहाँ पे पहने जाते हैं? कान में पहने जाते हैं। देखिए ये आपके सामने है। झेले के उदाहरण है, कान में पहने जाता है। पीपल पत्ता भी पीपल के आकृति का होता है, जैसे ये पीपल की आकृति का है तो ये पीपल पत्ता हो गया। ओगटिया भी कान में पहना जाता है। जेला भी झूमर नुमा होता है। जेला कैसा था? झूमर नुमा होता है। ठीक है, आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मेहमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? बताइए। ऑप्शन ए सर पर, ऑप्शन बी कमर में, ऑप्शन सी भुजा पर, ऑप्शन डी पैरों पर। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए सिर पे पहना जाता है। मेहमंद आभूषण है, ऑप्शन ए सिर पे पहना जाता है। ये आप देख रहे हैं चित्र, जो कि मेहमंद आभूषण का है। देख पा रहे हैं आप, मेहमंद महिला के सर के ऊपर मेहमंद आभूषण पहना हुआ है। तो मेहमंद कहाँ पे पहना जाता है? सिर पे पहना जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, रखन किसका आभूषण है? रखन किसका आभूषण है? ऑप्शन ए गले का, ऑप्शन बी पैर का, ऑप्शन सी दांत का, ऑप्शन डी बाजू या हाथ का। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दांत का आभूषण है। रखन किसका आभूषण है? ऑप्शन सी दांत का आभूषण है। तो आप देखिए, ये दांतों के बीच में ऐसे सुराख करके उसमें चांदी या सोने की भरा जाता है, धातु को भरा जाता है। आदिवासी महिलाएं और आज के जमाने में, जो अभी तो ये प्रचलित नहीं है, लेकिन जबकि ये पुराने जमाने में थोड़ा प्रचलित था रखन। याद रखना है पैटर्न। ये रखन आभूषण तो हर बार पूछा ही जाता है, आपको रखन आभूषण के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। निम्न में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? कौन सा आभूषण इसमें है जो गले में नहीं पहना जाता? ऑप्शन ए तिमनिया, ऑप्शन बी करधनी, ऑप्शन सी ठुस्सी, ऑप्शन डी हंसली। बताइए क्या होगा इसका आंसर? कौन सा आभूषण जो गले में नहीं पहना जाता है? तो ऑप्शन ए है वो तिमनिया। तिमनिया तो लोग महिलाएं गले में पहनती है। ठुस्सी, ठुस्सी भी गले में पहना जाता है। हंसली, इसको इसको हंसली भी गले में पहना जाता है। तो इसका आंसर हो गया करधनी। करधनी कहाँ पे पहना जाता है? कमर में पहनी जाती है। ऑप्शन हो गया बी, करधनी कहाँ पे पहनी जाती है? कमर में पहनी जाती है। आप देखिए चित्र है इसमें, ये आप देख रहे हैं पॉइंट, ये वाला आपको बता देता हूँ। जो ये है ना कणकती, ये आप कणकती, कंडोरा, जंजीर, करधनी। ऑप्शन नंबर 4, ये इसमें देखिए 4, करधनी, तगड़ी, मेरवाल, कणदोरा, कणक्वली। तो ये जो कमर में पहने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आप इसको याद कीजिए, इसमें से कौन कौन से आभूषण आपको याद करने चाहिए, तो ये याद हो जाएगा आंसर आपको। क्वेश्चन नंबर 5, स्त्री के बालों में
बालों की वेणी में गूंथा जाने वाला प्रमुख आभूषण कौन सा है? स्त्री की बालों की वेणी यानी लटा होती है ना, बालों पे से गोल गोल घुमी होती है लटा, उसमें गूंथा जाने वाला आभूषण होता है। कौन सा आभूषण है? ऑप्शन ए चंपाकली आभूषण, ऑप्शन बी गोफन, ऑप्शन सी बोर, ऑप्शन डी टीडी बल्को। कौन सा आभूषण है जो स्त्री की वेणी में गूंथा जाता है? वेणी का मतलब आपको समझ में आ गया, लटा होती है जो यहाँ पे स्त्रियां ऐसे डिजाइन करती है, नए जमाने की जो स्त्रियां डिजाइन करके बनाती है उसमें गूंथा जाता है। ऑप्शन ए चंपाकली, गोफन, बोर या टीडी पलको। तो इसका आंसर होगा गोफन। गोफन होती है जो महिलाओं की लताओं में गूंथी जाती है। तो आप देख रहे हैं ये चित्र है। तो इसके जो बालों की लटाएं हैं इसमें गूंथा गया आभूषण है जो क्या कहलाता है? गोफन कहलाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। कंठी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। कंठी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान में, सिर में, गले में या हाथ में? बताइए, कंठी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिंपल है, साधारण क्वेश्चन है। अभी इसमें भी कई बार आते हैं, कुछ अलग नाम दे दिया तो वो आपको सुना कभी सुना नहीं होगा तो आप उसमें गलत कर पाएंगे। कंठी तो आपके घर में भी महिलाओं माता जी को या बहन को भी पूछेंगे तो आप बता देगी कंठी कहाँ पहनते हैं, गले में पहन जाती है कंठी। देखिए किस प्रकार से कंठी होती है। ये कंठी होती है चांदी की, सोने की बनी होती है और सोने के बड़े बड़े मणियों को ऐसे लगातार छिपाकर गले में पहनने के लिए बनी जाती है। शादी के अवसरों में भी आप कभी जाते हैं तो महिलाओं को, ज्यादातर महिलाओं को ये कंठी आभूषण पहनते हुए देखते होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है। कौन सा आभूषण है जो गले में नहीं पहना जाता? ऑप्शन ए उगनिया, ऑप्शन बी आड़, ऑप्शन सी मांदलिया और ऑप्शन डी टेवटा। कौन सा आभूषण है जो गले में नहीं पहना जाता? इसका आंसर होगा ए उगनिया। तो उगनिया आभूषण है जो गले में नहीं पहना जाता। उगनिया आप देख रहे हैं तो ये लिखा हुआ है उगनिया। उगनिया, टोटी, झुमका, बाली कान के आभूषण है। तो उगनिया किसका आभूषण है? कान का आभूषण। उगनिया किसका आभूषण है? कान का आभूषण है। उगनिया किसका आभूषण है? कान का आभूषण है। कान के कौन कौन से आभूषण होता है? झीला होता है, टोटी होती है, लौंग होता है, छेलकड़ी आभूषण भी कान का होता है। मुर्किया जो साधारण पुरुषों के द्वारा पहना जाता है, कर्णफूल हो गया, पीपल पत्ता हो गया, ओगटिया हो गया, बाली हो गया, झुमका हो गया, सुरलिया आभूषण। ये आपको ये भी याद रखना, सुरलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? सुरलिया आभूषण भी कानों में पहना जाता है। सुरलिया आभूषण अभी ये हमने सुनना बहुत ही ज्यादा कॉमन नहीं है सुरलिया, तो ऐसे एग्जाम में पूछा जा सकता है सुरलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो सुरलिया आभूषण कान में पहना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। गोरबंद आभूषण है। गोरबंद आभूषण किसका है? राजस्थानी महिलाओं के द्वारा गले में पहनने का आभूषण है। ऑप्शन बी राजस्थानी महिलाओं के द्वारा विवाह के समय पहनने वाला विशेष आभूषण। ऑप्शन सी ऊंट के गले का आभूषण। ऑप्शन डी महिलाओं के हाथ में पहनने का बाजूबंद, गोरबंद। बताइए क्या होता है इसका आंसर? एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, गोरबंद आभूषण किसका है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऊंट के गले का आभूषण है गोरबंद। ऊंट के गले का आभूषण कौन सा है? गोरबंद है। तो ऊंट की सजावट के लिए कई गोरबंद बांधा जाता है, कोई उसमें कुर्सियां लगाई जाती है। आप देखते हैं जब आप बाड़मेर में जाते हैं मरु उत्सव में, मरु महोत्सव में जाते हैं तो ऊंट देखते हैं तो आप कितनी सजावट ऊंटों पे कर रखी होती है। तो ऊंट का एक आभूषण होता है ये। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है?
एक तरफ आपको शरीर का अंग दे रखा है और दूसरी तरफ उसमें कौन सा आभूषण पहना जाता है, उसमें कौन सा आभूषण पहना जाता है, तो उसके बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन ए है सिर का आभूषण क्या सांकली है। ऑप्शन बी गले का आभूषण तिमनिया। ऑप्शन सी कमर का आभूषण बंगड़ी। क्या हाथों का आभूषण मोकड़ी। कौन सा युग्म है जो असंगत है। ऑप्शन सी कमर का आभूषण बंगड़ी नहीं है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि बंगड़ी कहां पे, इसमें बंगड़ी हाथ का आभूषण होता है। ठीक है, तिमनिया गले का आभूषण होता है, सांकली सिर का, मोकड़ी भी हाथों का आभूषण होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा आभूषण सुहाग का चिन्ह होता है। कौन सा आभूषण है जो सुहाग का चिन्ह होता है। ऑप्शन ए बोरला, ऑप्शन बी रकड़ी, ऑप्शन सी टीका और ऑप्शन डी ये तीनों ही आभूषण होते हैं। क्या है, क्या होगा इसका आंसर, आप बताइए। महिला के चित्र में देख रहे हैं आप, ये एक सुहागिन महिला की प्रतीक है। जैसे मतलब आप कोई महिला देखते हैं तो वो सुहागिन है, और वो कैसे पता चलेगा, तो वो मतलब उसके हाव भाव से, उसके जो पहने होते हैं वस्त्र से, उनके जो आभूषण पहने होते हैं उसके पता चल जाता है। जैसे इस महिला के जो ये सर पे लगा हुआ है इसको बोर कहते हैं, रकड़ी गले में पहनी जाती है, टीका भी सर पे पहना जाता है। तो ये तीनों ही आभूषण है जो किसके हैं, सुहाग के प्रतीक माने जाते हैं। तो आपको याद रखना होगा कौन कौन से आभूषण है। बोरला आभूषण, रकड़ी आभूषण, टीका आभूषण, तीनों ही आभूषण महिला के सुहाग के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फोलरी आभूषण नामक आभूषण पहना जाता है। फोलरी आभूषण कहाँ पहना जाता है। ऑप्शन ए गले में, ऑप्शन बी बाजू में, ऑप्शन सी पैर की अंगुली में और ऑप्शन डी हाथ की अंगुली में। क्या होगा इसका आंसर। फोलरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। ऑप्शन ए गले में, बाजू में, पैर की अंगुली में। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पैर की अंगुली में फोलरी आभूषण पहना जाता है। ये आप देखिए किस प्रकार से लिखा हुआ है। तो ये देखिए आप देख पा रहे हैं, ये फोलरी आभूषण है ना। फोलरी, बिछिया, गुठलो, नकलियो, ये जो पैर में आभूषण पहने जाते हैं, पैर में पहने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। बंजटी आभूषण पहना जाता है। बंजटी आभूषण कहाँ पहना जाता है। ऑप्शन ए कान में, ऑप्शन बी नाक में, ऑप्शन सी गले में और ऑप्शन डी पैर में। बंजटी बहुत ही मोस्ट एमसीक्यू में लेकर आया हूं आपके लिए, और आपको मैं आगे भी ऐसे एमसीक्यू से परिचित करवाता रहूंगा। तो आप यदि नए हैं चैनल पे तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी नया लेक्चर आपके लिए लेके आऊं तो तुरंत ही आपको पता चल जाए और आप उससे लाभान्वित हो जाए, और एग्जाम में उस चैप्टर के आप क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं कर पाओगे, मेरा आपसे वादा है। तो आप कौन सा होगा इसका, कान में। बंजटी आभूषण कहाँ पहना जाता है, कान में पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठुसी आभूषण पहना जाता है। ठुसी आभूषण पहना जाता है हाथ में, गले में, सिर पर, नाक में। तो आप देख रहे हैं चित्र में, जिस चित्र में देखने से आपको पता चल जाता है कि ठुसी जो आभूषण है ये पूरा सोने का बना होता है, और ये कहाँ पहना जाता है, ये गले में पहना जाता है। कहाँ पे, गले में। ऑप्शन बी इसका सही होगा, ऑप्शन बी होगा इसका, ये गले में पहना जाता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने ये नाम सुना भी होगा या नहीं भी सुना होगा, तो आप इसको क्वेश्चन को यहीं पे याद रख लीजिए। कौन सा होगा इसका। बल्लेया आभूषण कहाँ पहना जाता है। बल्लेया आभूषण कहाँ पहना जाता है। ऑप्शन ए हाथों में, ऑप्शन बी कानों में, ऑप्शन सी नाक में। कहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना चाहिए इसको। तो ये है बल्लेया आभूषण कहाँ पहना जाता है, हाथों में पहना जाता है। कहाँ पे, हाथों में इस आभूषण को पहना जाता है।
इसी प्रकार होता है। देखिए ये कड़े के आकार का होता है, कड़े के आकार का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। विवाह के अवसर पर दूल्हे दुल्हन के कान व सिर पर बांधने वाला मुकुट कौन सा आभूषण कहलाता है? विवाह के अवसर पर दूल्हे दुल्हन के कान व सिर पर बांधने वाला मुकुट कौन सा आभूषण कहलाता है? ऑप्शन ए हीरा नामी, ऑप्शन बी चंपाकली, ऑप्शन सी मोड़ और ऑप्शन डी मावटी। कौन सा आभूषण होगा? ये देख रहे हैं आप चित्र में, जैसे ये दूल्हे राजा है और दूल्हे राजा के कान के पास में ही, दूल्हे राजा के कान के पास में ये मुकुट नुमा ऐसे बंधा हुआ है, इसको कहते हैं मोड़। ऑप्शन सी इसका सही होगा, मोड़ कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? मोड़ कहते हैं। और ये जब शादी होती है तो महिला के और पुरुष के दोनों के ये मोड़ बांधा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, आपको याद हो जाएगा। तो जो दूल्हे दुल्हन के कान व सिर के बांधने के मुकुट के समान कौन सा आभूषण है? वो है मोड़। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दामड़ा नामक आभूषण पहना जाता है। दामड़ा नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? ऑप्शन ए सिर पर, ऑप्शन बी हाथ में, ऑप्शन सी गले में और ऑप्शन डी अंगुली में। दामड़ा नामक आभूषण कहां पहना जाता है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा अंगुली में। जो दामड़ा आभूषण है, दो अंगुलियों में एक साथ, दो अंगुलियों में एक साथ पहनी जाने वाली अंगूठी को दामना कहते हैं। दो अंगुलियों में एक साथ पहनी जाने वाली अंगूठी को दामना कहते हैं। जैसे ये देखिए, इसमें तो एक के साथ में 3 या 5 अंगुलियों में पहना हुआ, लेकिन इसमें 2 ही अंगुलियों में पहना जाता है। कौन से? ये 2 ही अंगुलियों में पहने जाने वाला आभूषण होता है। जो 2 अंगुलियों में एक साथ पहनने वाली अंगूठी को दामना कहते हैं। याद हो जाएगा आपको? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। और निम्न में से पुरुषों का आभूषण है, इसमें से पुरुषों का कौन सा आभूषण है? पुरुषों का आभूषण कौन सा है? ऑप्शन ए टनका, ऑप्शन बी चौथ, ऑप्शन सी टड्डा और ऑप्शन डी खुंगाली। खुंगाली को क्या कहते हैं? और हंसली भी कहते हैं। और ये कहाँ पहनी जाती है? गले में। खुंगाली या हंसली गले में पहनी जाती है। टड्डा आभूषण, चौथ आभूषण, टनका आभूषण, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? पुरुषों का आभूषण कौन सा है? चौथ आभूषण है जो पुरुषों का है। ऑप्शन बी इसका आंसर सही होगा। चौथ आभूषण किसका है? पुरुषों का आभूषण है चौथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, 18 नंबर। निम्न में से कौन सा आभूषण महिलाओं के द्वारा पैर में नहीं पहना जाता? कौन सा आभूषण है जो महिलाओं के द्वारा पैरों में नहीं पहना जाता है? ऑप्शन आपको दे देता हूं मैं। ऑप्शन ए नेवरी, ऑप्शन बी टीडी भलको, ऑप्शन सी बिछुड़ी, ऑप्शन डी पायजेब। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी टीडी भलको आभूषण है जो पैरों में नहीं पहना जाता महिलाओं के। ये कहां पे पहना जाता है? गले में पहना जाता है। जबकि नेवरी आभूषण हो गया, बिछुड़ी हो गया, पायजेब हो गया, ये तीनों ही आभूषण कहां पहने जाते हैं? महिलाओं के पैरों में पहने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 ये पूछा गया है एग्जाम में, तो आपको ये अच्छा याद रखना होगा। चंपाकली नामक आभूषण कहां पहना जाता है? क्वेश्चन नंबर 19, चंपाकली नामक आभूषण कहां पहना जाता है? ऑप्शन ए पैरों में, ऑप्शन बी हाथों में, ऑप्शन सी गले में और ऑप्शन डी ललाट पर। बताइए क्या होगा इसका आंसर? सिंपल साधारण सा क्वेश्चन है, आपको कहीं पे पढ़ा होगा आपने, तो आपको इसको जरूर बता सकते हैं। यदि आपको समय, जो आंसर बताने का समय अगर पर्याप्त नहीं लगे, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि सर हमें कुछ समय और दीजिए, तो मैं आपको अगले जो लेक्चर आएगा उसमें समय को बढ़ाऊंगा, 5 की जगह 7 कर दूंगा या 10 कर दूंगा सेकंड। ठीक है, इसका आंसर होगा गले में। चंपाकली नामक आभूषण गले में पहना जाता है। चंपाकली आभूषण गले में पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20,
लूंग आभूषण कहाँ पहना जाता है? लूंग, जो लूंग आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन ए ललाट पर, जो ये ललाट होता है यहाँ पर। ऑप्शन बी पैरों पर। ऑप्शन सी कलाई पर। ऑप्शन डी कान में। लूंग आभूषण कहाँ पहना जाता है बताइए। साधारण क्वेश्चन है। लूंग आपने कई लोगों के पहने हुए भी है लूंग। जब आप एग्जाम में जाते हैं, परीक्षा हॉल में जाते हैं, तो सबसे पहले आपको एग्जामिनर क्या कहता है, चेकर क्या कहता है कि आप अपनी लॉन्ग उतार दीजिए। कहता है कि नहीं कहता? तो आप लॉन्ग उतार के ही जाया करें एग्जाम में, ताकि आपको वहां पर असुविधा न हो। क्या होगा इसका आंसर? कान में। लूंग कहाँ पहना जाता है? कान में। ये देखिए, आप चित्र देखिए। ये मैं ज्यादा से ज्यादा मैं आपके लिए चित्र कॉन्सेप्ट तो एमसीक्यू तो लेके आया हूँ साथ में। जो आप विजुअल में चित्र देख पा रहे हैं, जो चित्र देख पा रहे हैं, ये इससे आपको एग्जाम में लंबे समय तक याद रख पाएंगे इस क्वेश्चन को आप। जब भी आपको लॉन्ग का क्वेश्चन एग्जाम आएगा, सीधा सीधा आप ये चित्र याद आएगा दिमाग में। सर ने ये कान के ऊपर एक लौंग का चित्र बना के दिया दिखाया था हमको, तो ये लौंग है। लौंग भी कई प्रकार के होते हैं, थोड़े जिसमें कुछ सोने के होते हैं, कुछ चांदी के भी होते हैं। तो अलग अलग चित्र में अलग अलग प्रकार के लौंग पहन जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में से सिर पर पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? आपको बताना है कौन सा आभूषण है जो सिर पर पहना जाता है। बाकी तो जो अलग अलग शरीर के विभिन्न हिस्सों पर पहने जाते हैं, कौन सा आभूषण सिर पे पहना जाता है? ऑप्शन ए दे देता हूं मैं आपको, बोर या बोरला। ऑप्शन बी नथ। ऑप्शन सी बिछिया। ऑप्शन डी टड्डा। ऑप्शन डी टड्डा। तो इसका आंसर होगा बोर या बोरला, जो सिर पे पहने जाते हैं। अब इसका विजुअल देख लीजिए आप। ये महिला देख रहे हैं आप, बहुत ही खूबसूरत महिला है। लेकिन इसकी खूबसूरती किससे पता चल रही है? इसकी खूबसूरती इसके जिसने जो आभूषण पहन रखे हैं, इससे पता चल रही है। यदि महिलाओं को तो ये आभूषण ही मतलब इतने प्यारे होते हैं। देखिए, आप क्या कीजिए, इसको बोर्ड को देखिए और दिमाग में बैठा लीजिए कि सर पे बोर्ड आएगा, बोर या बोर्ड लाएगा तो वो सर पे ही पहना जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। तगड़ी क्या है? तगड़ी क्या है? ऑप्शन ए आभूषण है। ऑप्शन बी वस्त्र है। ऑप्शन सी लकड़ी का खिलौने को तगड़ी बोल देते हैं, या ऑप्शन डी वाद्य यंत्र को तगड़ी बोलते हैं। क्या होगा आंसर इसका? तगड़ी क्या है? तगड़ी क्या होता है बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तगड़ी आभूषण है। तगड़ी महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला कमर का आभूषण है। कमर में महिलाएं कहां पे पहनती है तगड़ी आभूषण को? कमर में पहनती है। कहां पे? कमर में पहनती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। याद हो गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 क्या कहते हैं? शरीर के अंग एवं संबंधित आभूषण निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? एक तरफ अंग दे रखे हैं और दूसरी तरफ आभूषण दे रखे हैं। ऑप्शन ए, सिर व मस्तिष्क पर क्या मेहंदी पहना जाता है। ऑप्शन बी, क्या नाक में नथ पहनी जाती है। ऑप्शन सी, कान में बोरडा पहना जाता है। और ऑप्शन डी, गले में मोहरन पहनी जाती है। क्या होगा? इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इसका आंसर आप बता सकते हैं। मैंने आपको विजुअल भी बहुत सी अच्छी खूबसूरत महिला का चित्र दिखाया था, जिसने सर पे क्या पहन रखा था? बोर या बोरला पहन रखा था। तो अब इसमें क्या लिखा है? ऑप्शन सी में का क्या बोर या बोरला कान में पहना जाता है? नहीं सर। तो ये ऑप्शन सी ही होगा जो गलत है, और अपने इस क्वेश्चन के अनुसार वो सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्नलिखित में से माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा है? कौन सा आभूषण है जो माथे पर बांधा जाता है? ऑप्शन ए हालरो आभूषण। ऑप्शन बी गोखरू आभूषण। ऑप्शन सी आंवला आभूषण। और ऑप्शन डी रकड़ी। क्या होगा इसका आंसर? हालरो, गोखरू, आंवला, रकड़ी। देखिए, गोखरू आभूषण तो क्या है? हाथों में पहने जाने वाला आभूषण है। आंवला है, पैरों में पहना जाता है। और गले में
पहनी जाती है, हालरो गले में पहना जाता है हालरो, और डी रकड़ी है जो माथे पे पहनी जाती है, यहाँ पे माथे में रकड़ी आभूषण पहना जाता है। तो ये हो गया आंसर। आपके सामने है हालरो गले में पहना जाता है, गोखरू आभूषण हाथों में, आंवला आभूषण पैरों में और रगड़ी सिर पर। अब देखिए आपको ये क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कलाई का आभूषण नहीं है, कौन सा आभूषण है जो कलाई का नहीं है? अरसी, गुजरी, पीजनी, कुच्छी। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी पिंजनी आभूषण, जो कि कलाई का आभूषण नहीं है। बाकी ए, बी और डी तीनों ही आभूषण कलाई के आभूषण होता है। अरसी हो गया, गुजरी हो गई, कुच्छी हो गई, ये कलाई में पहनी जाती है। ठीक है, अब बात कीजिए मांदलिया नामक आभूषण पहना जाता है। मांदलिया नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? ऑप्शन ए ललाट पर, ऑप्शन बी भुजाओं पर, ऑप्शन सी गले में और ऑप्शन डी कलाई पर। बताइए इसका आंसर। मैं आपका वेट कर रहा हूं, आप इसका आंसर बताइए, जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा गले पर। अब देखिए इसका चित्र देखते हैं और याद करते हैं, ये किस प्रकार से बना, ताबीज की तरह ढोलक के आकार का बना होता है। तो ऐसा क्वेश्चन मांडलिया भी ऐसे क्वेश्चन किस प्रकार, एग्जाम में क्वेश्चन का तरीका भी बदल सकता है पूछने का। ये मांडलिया नामक आभूषण पहना जाता है, इसकी जगह क्वेश्चन पूछेगा ताबीज की तरह ढोलक के आकार का बना कौन सा आभूषण होता है, तो वो होगा मांडलिया। ठीक है, तो ये देखिए चित्र देखिए आप, चित्र में किस प्रकार से आपको दिख रहा है। ये मांडलिक आभूषण ढोलक के आकार का होता है, चांदी का बना होता है, इसमें गले में पहन जाता है। काले रंग के जो ये ऊपर जो खूंटियां लगी हुई है ना, ये खूंटियां लगी हुई है, इस खूंटियों में काला धागा पिरो के इसके गले में पहना जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा गया, ये भी एग्जाम में पूछे, लगभग जो सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए मैं वही और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आने की आगे की संभावना है तो वो लेके आया हूं। आपको ए टू शुरुआत से लेके अंत तक पूरे क्वेश्चन को अटेंड करना है, और लास्ट में जब लेक्चर खत्म हो जाए तो अपना स्वयं का मूल्यांकन स्वयं करना है। ठीक है, तो महिलाओं के गहनों का सिर से लेकर पैर तक क्रम बताइए। बोर, बोर सिर पे पहना जाता है। बिंदिया सिर पे, टीडी बलका, नथ, बिंदिया। बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, इसको मैं आपको टाइम देता हूं, आप इसको कर पाएंगे आसानी से, बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बोर पहना जाता है, टीडी बल को, फिर बिंदिया। बोर के बाद में बिंदिया नहीं आएगी तो ऑप्शन ए तो कट हो गया, टीडी बल को, फिर बिंदिया, फिर नथ आएगी, फिर दांतों में आएगा, चूंप आएगा, गलपटिया गले में और करला आएगा हाथों में। ठीक है, अब बात करते हैं कौन सा आभूषण, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, दांत के आभूषण कौन से हैं? कौन सा आभूषण दांत, रखन, चूंक और मासा या उपयुक्त सभी, तीनों ही आभूषण दांत के हैं, तो कौन सा आभूषण इनमें से है जो दांत का है? उपयुक्त सभी, ये जो तीनों ही आभूषण दांत के आभूषण है, इसी प्रकार से दांतों में लगाए जाते हैं। स्माइल इसकी बहुत ही अच्छी है, इसका जो स्माइल देखिए आप, इसको देखिए, स्माइल देखिए इसकी। तो ये दांतों में पहने जाने वाले आभूषण है, रखन हो गया, चूंक हो गया, मासा हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। तेदड़ आभूषण नामक आभूषण पहना जाता है। तेदड़ नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? ऑप्शन ए स्त्रियों के सर पर, ऑप्शन बी स्त्रियों के हाथों पर, ऑप्शन सी स्त्रियों के पैरों पर, और स्त्रियों के कानों में तेदड़ आभूषण कहां पे पहना जाता है, बताइए आप।
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्त्रियों के पैरों पर। जो तेदर आभूषण है स्त्रियों के पैरों में पहना जाता है। आप देखिए इसको, कहाँ पे दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, ये देखिए, तोड़ा, पर्ल, चक्रान, सिंजनी, तेदड़, नुपुर, ये पहन जाते हैं। पायजेब है, पायल है, गोर है, घुंघरू है, फोलरी, बिछिया, गुटलो, नकलियो, ये सब कहाँ पे पहन जाते हैं? पैरों में पहने जाते हैं। कहाँ पे पहने जाते हैं? पैरों में। देखिए इसको याद कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और पैरों में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं आप इसको एक बार याद कर लीजिए, यहीं पे याद कर लीजिए, ताकि आपको ये इसके बाद में आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब मैंने इसमें सारे के सारे क्वेश्चन लिए, तो आप यहीं पे इसको याद कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। पुरुषों द्वारा पांव में धारण किया जाने वाला आभूषण कौन सा है? पुरुष जो है पांव में पहनते हैं उस आभूषण को। पवित्री, खांच, गोखरू, टोडर। इसका आंसर होगा टोडर। पवित्री, खांच और गोखरू महिलाओं के आभूषण है। गोखरू पहना जाता है हाथों पर। ठीक है, टोडर आभूषण है जो पुरुषों के पांव में धारण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, आभूषण व शरीर के अंग का निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? एक तरफ आभूषण दे रखे हैं और दूसरी तरफ उसका जो अंग दे रखा है। क्या हालरो आभूषण, ऑप्शन ए, हालरो आभूषण गले में पहना जाता है? क्या गोखरू आभूषण कलाई में पहना जाता है? क्या रखन आभूषण कमर में पहना जाता है? क्या नोगरी आभूषण बाजू में पहनी जाती है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा सी, जो रखन आभूषण है वो दांतों में पहना जाता है। रखन कहाँ पे पहना जाता है? दांतों में पहना जाता है। रखन आभूषण दांतों में पहना जाता है, कमर में नहीं पहना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। चूंक नामक आभूषण कहाँ पे पहना जाता है? चूंक नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन ए, हाथ पर, ऑप्शन बी, अंगुली पर, ऑप्शन सी, दांत में, ऑप्शन डी, नाक पर। बताइए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दांत में। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा आभूषण पैरों की अंगुलियों में नहीं पहना जाता? कौन सा आभूषण है जो पैरों की अंगुलियों में नहीं पहना जाता? ऑप्शन ए, फोलरी, ऑप्शन बी, गुठलो, ऑप्शन सी, बिछिया और ऑप्शन डी, तुलसी। क्या होगा इसका आंसर? बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तुलसी। तुलसी आभूषण है जो गले में पहना जाता है। तुलसी आभूषण कहाँ है? गले में पहना जाता है। आप देखिए कि जो फोलरी, बिछिया, गुटलो, ये तीनों ही आभूषण है जो पैरों में पहने जाते हैं। फोलरी, बिछिया, गुटलो, ये देख नकलिया, देडिक्यो, ये आभूषण है जो पैरों में पहने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। कंदोरा नामक आभूषण औरतों द्वारा पहना जाता है। कंदोरा आभूषण कहाँ पे पहना जाता है? ऑप्शन ए, नाक में, ऑप्शन बी, कमर में, ऑप्शन सी, कान में और ऑप्शन डी, गले में। कंदोरा आभूषण कहाँ पहना जाता है? बताइए। इसका आंसर सिंपल है, ऑप्शन बी, कमर में पहना जाता है। कंदोरा आभूषण कहाँ पहना जाता है? कमर में। ये देखिए आप, महिला है, महिला के कमर में इस प्रकार से पहना जाता है कंदोरा आभूषण। देखिए कमर में पहना जाता है कंदोरा आभूषण। कहाँ पहना जाता है? कमर के अंदर, कमर में पहना जाता है कंदोरा आभूषण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। जमेला और ओगटिया धारण किया जाता है। जमेला और ओगटिया कहाँ धारण किया जाता है? ऑप्शन ए, गले में, ऑप्शन बी, नाक में, ऑप्शन सी, कान में, ऑप्शन डी, हाथ में। जमेला कहाँ पे धारण किया जाता है? इसका आंसर होगा जमेला और ओगटिया कान में धारण किया जाता है। देखिए चित्र में देख लीजिए आप कि जमेला और
देखिए जमेला और जेला, जमेला, ओगटिया सब कान के आभूषण है। उगनिया, टोटी, झुमका, बाली, ठीक है, कान के आभूषण होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान के आभूषणों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत है? गलत है, कौन सा आभूषण गलत है? ऑप्शन ए, बंगड़ी। चूड़ी को कलाई में पहना जाता है, बंगड़ी को चूड़ी कहा जाता है और उसको कलाई में पहना जाता है, बिल्कुल सही है ये तो। सुरलिया आभूषण कानों में पहना जाता है, ये भी सही है। फेनी को टकने में पहना जाता है। अगला डी ऑप्शन देखिए, पोदरा को पैरों में पहना जाता है। तो उसका आंसर होगा, क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा सी। सी होगा, जो फेनी को टखने में नहीं, नाक में पहना जाता है। कहाँ पे पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। फेनी को कहाँ पे पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, रमजोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग में पहना जा से संबंधित है? रमझोल आभूषण। रमझोल आभूषण आपको पता ही होगा, ये बहुत ही जो प्रसिद्ध नाट्यकार होते हैं वो नाटक करते समय उसको पहनते हुए नाटक करते हैं। तो कहाँ पे पहनते हैं? ऑप्शन ए, कमर में, ऑप्शन बी, नाक में, ऑप्शन सी, पैर में और ऑप्शन डी, अंगुली में। रमजोल आभूषण है, पैरों में पहना जाता है। और किस प्रकार से होता है ये रमजोल? स्त्रियों के पैरों में घुंघरूदार पायल है, जिसे चलते चलते छम छम की आवाज आती है। जैसे ये चित्र देखिए आप, इसके इनके पैरों में जो पहना हुआ है आभूषण, वो रमजोल आभूषण है। किस प्रकार का आभूषण है? ये रमजोल आभूषण। किसका है? ये रमजोल आभूषण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, 38, निम्न में से महिलाओं के पैरों के आभूषण कौन से हैं? इनमें से महिलाओं के पैरों के आभूषण खांच, अड़कनी, डोडी, बरखो, ऑप्शन बी, चोप, चुन्नी, लटकन, खीवनी, ऑप्शन सी, लंगर, छड़, नेवरी, बिछुड़ी, ऑप्शन डी, कंदोरा, जंजीर, तगड़ी और वसन। बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। लंगर है, छड़ है, नेवरी है और बिछुड़ी पैरों के आभूषण हो गया। ऑप्शन बी में देखिए आप, चोक, चुन्नी, लटकन, खीवनी ये दांतों के आभूषण हो गए और कंदोरा, जंजीर, तागड़ी, वसनी कमर के आभूषण हो गए। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा आभूषण नाक का आभूषण है? नहीं है। निम्न में से कौन सा आभूषण नाक का आभूषण नहीं है? ऑप्शन ए, लौंग, ऑप्शन बी, रमझोल, ऑप्शन सी, चोक, ऑप्शन डी, बाली। तो कौन सा आभूषण है जो नाक का आभूषण नहीं है? तो ऑप्शन आ जाता है इसका बी, रमजोल। हमने पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो रमजोल किस प्रकार से चांदी से निर्मित पैरों का आभूषण, चांदी, तांब, पीतल से भी बनता है ये। तो ये आपने फोटो देखा था कि ये रमजोल का, ये रमजोल हुआ, इस प्रकार का ये रमजोल होता है। क्वेश्चन नंबर 40, महिलाएं नथ धारण करती है, नथ को कहाँ धारण करती है? ऑप्शन ए, गले में, ऑप्शन बी, अंगुली में, ऑप्शन सी, अंगूठे में और ऑप्शन डी, नाक में। नथ कहाँ धारण करती है? बताइए। नथ को नाक में धारण करती है। कहाँ पे? नाक में धारण करती है। ये देखिए आप, जोधा अकबर मूवी का, पिक्चर का ये सीन है और इसमें जो ये नथ इतनी बड़ी नहीं होती, जो ऐश्वर्या राय के ये जो ये बच्चा ऐश्वर्या राय बच्चन है ना, इनकी जो नाक में पहनी हुई नथ इतनी बड़ी नहीं होती, छोटी होती है। और छोटी साइज में कितनी होती है? छोटी साइज में होती है। तो इसी प्रकार नाक में धारण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा एक सिर का आभूषण नहीं है? कौन सा आभूषण सिर का नहीं है? ऑप्शन ए, काचर, ऑप्शन बी, मेमंद, ऑप्शन सी, बोरला, ऑप्शन डी, पीपल पान। कौन सा आभूषण जो सिर का नहीं? बताइए। ऑप्शन डी, पीपल पान है जो सिर का नहीं है, एक कान का आभूषण होता है। बोरला, मेमंद और काचर
ये सिर के आभूषण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मुर्किया पहनी जाती है। मुर्किया कहाँ पे पहनी जाती है? ऑप्शन ए गले में, ऑप्शन बी नाक में, ऑप्शन सी कान में, ऑप्शन डी हाथ में। मुर्कियों को कहाँ पहना जाता है? मुर्कियों को कहाँ पहनी जाएगी? बताइए कहाँ पे पहना जाता है इसको मुर्कियों को? जिसका आंसर होगा कान में। ऑप्शन सी इसका सही होगा। मुर्किया कहाँ पहनी जाती है? कान में। तो क्वेश्चन नंबर 43, गले में बांधी जाने वाली देवी देवताओं की प्रतिमा को क्या कहते हैं? जो गले में बांधी जाती है उसको नावा कहते हैं, या बी ऑप्शन चौकी कहते हैं, या उपयुक्त दोनों हम कह सकते हैं उसको, या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। जो गले में बांधी जाने देवी देवताओं की प्रतिमा होती है उसे नावा और चौकी दोनों कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा आभूषण राजस्थान में चित्र बदलने के साथ बदल जाता है? यानी उसका रूप बदल जाता है। कौन सा आभूषण ऐसा है जिसको अगर एक क्षेत्र में जाऊं तो उसका अलग प्रकार का होगा और दूसरे क्षेत्र में जाऊं तो उसका अलग प्रकार, लेकिन नाम एक ही होगा। नाम एक ही होगा। ऑप्शन ए कड़ा, ऑप्शन बी कर्णफूल, ऑप्शन सी बोरला और ऑप्शन डी चंपाकली। कौन सा आभूषण होगा? चंपाकली, बोरला, कर्ण फूल या कड़ा? इसका आंसर होगा बोरला। बोरला आभूषण है जो सर व ललाट का आभूषण स्त्री के सुहाग का प्रतीक माना जाता है और ये सर पे धारण किया जाता है। और देखिए अभी बोरला लगा हुआ है महिला के बोरला है ये। और इसको अगर एक क्षेत्र यहाँ जयपुर से जोधपुर गया, जोधपुर से मारवाड़ से मेवाड़ गया, मेवाड़ से आमेर गया, इधर चला गया तो ये सिर्फ शेखावटी में अलग होगा। तो वो कहेंगे तो बोरी, लेकिन जो उसका रूप है वो परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद में हम क्वेश्चन जो बचे हुए क्वेश्चन है वो सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। आप वो भी पार्ट जरूर देखें, इसके बाद में आने वाला है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जब भी मैं सेकंड लेक्चर्स का अपलोड करूं तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। सुरलिया एक आभूषण है जिसमें खाली जगह में पहना जाता है। ऑप्शन ए गर्दन में, ऑप्शन बी कान में, ऑप्शन सी पैर में और ऑप्शन डी कलाई में। सुरलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? हमने चर्चा की थी कि सुरलिया आभूषण कहाँ पे पहना जाता है? कान में। तो कान में इसको सुरलिया आभूषण को पहना जाता है। तो ये हुई आज के क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।